अब नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर। अब मैं चाहती तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नेक्स्ट वीडियो में कवर करती, लेकिन मैं इसी में कवर कर रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो कुछ कुछ को रिलेटेड है। तो ये हमने प्रेसिडेंट काफी डीप में पढ़ लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है और बहुत छोटा सा भी है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावर्स एंड फंक्शन। सो प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर मेरी रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ही अपॉइंट्स मेनी ऑफिसर्स एज द हेड ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। और प्राइम मिनिस्टर के पास भी बहुत सारी ऐसी पावर होती हैं जिसमें वो बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो हम लोग को पता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ये याद रखना कि हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया, हेड ऑफ स्टेट मेरे प्रेसिडेंट हो गए। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन हो गए, हेड ऑफ गवर्नमेंट मेरे प्राइम मिनिस्टर हो गए। He is appointed by the President of India after the political party wins a general election and nominates a candidate for the post. The leader of that political party is then appointed. तो हम लोग को पता है कि मान लो कि एक इलेक्शन हुआ और एक पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो जीत गई मेजॉरिटी वोट से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो मेरे प्रेसिडेंट होंगे वो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा, जो हेड होगा, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना देंगे, ठीक है। अब है मेन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनसे वो एडवाइस लेते हैं बहुत से मैटर्स में, उसके रिलेटेड मेरे प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला है द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज टीम टू अपॉइंट एज अ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन only make those people as ministers whose name are represented by the prime minister। तो हम लोग को पता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने मेरी एडवाइस ली प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों का नाम देंगे अपनी टीम में इंक्लूड करने के लिए, प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी और मेंबर को वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर है प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन विच डिपार्टमेंट विल बी गिवन टू विच मिनिस्टर एंड ही कैन ऑल्सो चेंज द अलॉटेड डिपार्टमेंट ऑफ एनी मिनिस्टर। मतलब वो बताएंगे कि हमारी टीम में कौन कौन से मेंबर्स आने चाहिए। दूसरा इनका होता है कि वो ये भी बताएंगे कि जो पर्टिकुलर मेंबर हम लोग चूज कर रहे हैं वो मेंबर किस डिपार्टमेंट में जाएगा, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में जाएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके पास ये भी पावर होगी कि वो एलोकेटेड जो भी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर मिनिस्टर को दिया है वो उसको चेंज भी कर सके। He also presides over the meeting of Council of Ministers and can change the decision according to his wishes। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो मीटिंग भी वो इनिशिएट कर सकते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं और अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। अगर उनको लग रहा है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर किसी और डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा काम करेगा तो वहां पर वो उसको चेंज कर सकते हैं। He can ask any minister to resign or advise the president to dismiss him in case of differences of opinion। और उनके पास ये भी ऑप्शन होता है प्राइम मिनिस्टर के पास कि जो भी पर्टिकुलर मिनिस्टर है जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है वो उसको रिजाइन करने को बोल दे, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कि ये जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको अपने पोस्ट से हटा दिया जाए क्योंकि वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों के ओपिनियंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ही ऑल्सो कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं तो उनकी सारी एक्टिविटीज को गाइड करने का या कंट्रोल करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एंड ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। और ये चीज याद रखना कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा, वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पर बोल्ड करके भी लिखी हुई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और डाइज देन द अदर मिनिस्टर्स कांट डू एनी वर्क व्हिच मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व इटसेल्फ विद द डेथ या रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है या फिर वो मर गए हैं तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी मिनिस्टर्स अपना काम नहीं कर पाएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इवेंचुअली डिसॉल्व होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता है द प्राइम मिनिस्टर हैज द राइट टू गिव एडवाइस। और जैसे हम लोग को पता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाई ग्रेड ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट में अपना पावर उनके पास होता है, तो उनको इस पावर में हेल्प करने के लिए, एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो मैंने बताया था कि ये वर्ड्स बार बार आएंगे। Solicitor General of India, President of Union Public Service Commission and its member, Election Commissioners, Chairman and members of Finance Commission। तो ये सारे जो members हैं इनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या यहाँ पर राइट्स होते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमें पता है कि लोकसभा का जो हेड है, जो लीडर है, वो कौन है, वो है मेरे प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, वो हम देखते हैं।
So he advises the president with regard to summoning and proroguing of the sessions of the parliament. तो पार्लियामेंट के जो भी सेशंस होते हैं उनको क्या कर सकते हैं कि मतलब मेन जो पावर होती है वो तो प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन उनको एडवाइस देने की पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेशन को डिसकंटिन्यू कर दे पार्लियामेंट में। दूसरा है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर पार्लियामेंट के सेशन को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है मेरा ही डिक्लेयर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द, और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आ रही हैं उनको डिक्लेयर करने का काम भी मेरा किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, अब कुछ और पावर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। सो ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। तो जो भी मेरी फॉरेन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है अदर कंट्री से रिलेटेड, उस पॉलिसी का जो फॉर्मेशन होता है या फिर उसमें जो मेन रोल या इंपॉर्टेंट रोल जो बोल सकते हो जो अटेंड करता है वो कौन होता है, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो चीफ स्पोक्समैन होता है वो मेरा प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद ही इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी मतलब क्या, ऐसी पार्टी जो कि मेजोरिटी से जीत गई है, उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो लीडर होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं वो मेरे लीडर है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं मेरे प्लानिंग कमीशन के, जिसको अब क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं, मुझे पता है आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम। फिर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। ठीक, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो भी पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उस जगह को पूरे मैनेज करने के लिए वो भी पावर किसके पास होती है, वो भी पावर मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। उसके बाद ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द आर्मी। तो जो भी आर्मी होती है, जो भी डिफेंस सर्विस होती है, उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो भी कौन होता है मेरा, वो भी मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ, मैंने बताया था ना कि मैंने ये क्यों कवर किया इस वीडियो में, इसलिए कवर किया क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ रिलेशन बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो वो रिलेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर इज गिवन, दो आर्टिकल से बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक आर्टिकल है आर्टिकल 74। सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमें पता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकें। द प्रेसिडेंट शैल वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिक्वेस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो भी अपना काम है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये भी एक प्रोविजन है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सके कि आप एक बार एडवाइस को दोबारा देखो। ठीक है, ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू वर्क एज पर द एडवाइस गिवन आफ्टर रिकंसिडरेशन। और अगर रिकंसिडर कर दिया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला कि ये एडवाइस जो है वो सही है, तो फिर वहां पर प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं कि उनको अपना काम इसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है 75 जो बताता है द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अदरवाइज टेंडर बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो हमें पता है। दिस मिनिस्टर्स कैन रिमेन ऑन हिज पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये मिनिस्टर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तब तक अपने ऑफिस में काम करते हैं या फिर अपनी पोस्ट में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट इनसे खुश है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और ये भी हमें पता है कि लोकसभा के, अगर लोकसभा वो सहमत है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम से, तब तक ही मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना काम कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई भी इशू आया तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज यहाँ पर बताई गई हैं जो कि हैं सबमिट द रिपोर्ट ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना काम कैसे कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सारे अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम कैसे कर रहे हैं उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनेगी। और वो रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, वो रिपोर्ट मेरी प्राइम मिनिस्टर तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट मेरी प्रेसिडेंट को दे दी जाएगी एक ओवरव्यू रखने के लिए कि कौन सा मिनिस्टर किस डिपार्टमेंट में और वो अपना काम कैसे कर रहा है। उसके बाद है गिव फुल इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन और एनी सर्टेन डेवलपमेंट इन द फॉरेन पॉलिसी। मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि जो भी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो भी काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन किसको देना, प्रेसिडेंट को देने का काम किसका है, उस पूरी सिचुएशन का जो इंफॉर्मेशन है उसका काम देने का प्राइम मिनिस्टर का है। और कोई भी, अब ये क्या हो सकती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन किसी इमरजेंसी सिचुएशन की हो सकती है कि कोई भी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है प्रेसिडेंट ने और
उससे रिलेटेड जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दे दी। या फिर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जो कि फॉरेन पॉलिसी में किया जा सकता है लोगों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो भी उसकी पूरी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑन ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन। इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना जो भी डिसीजन मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं और अपनी एक्टिविटीज और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी इन्फॉर्म करने का काम किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है। फिर कमेंटिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर पावर। अब प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है उस पर कमेंट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया था, सेड दैट इफ एनी फंक्शनली अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएसए प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पावर को देखते हुए अंबेडकर जी ने बोला था वहां पर कि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनरी को अगर हम अपने दिमाग में रखते हुए देखें तो अगर हम जैसे हम लोग पीछे क्या कंपैरिजन कर रहे थे, हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट का, लेकिन कंपैरिजन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ना कि यूएस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूएस प्रेसिडेंट का होना चाहिए, क्योंकि जो भी मेन पावर होती है वो मेरी प्राइम मिनिस्टर की होती है, ना कि प्रेसिडेंट की। ठीक। तो इस पूरे एक वीडियो में मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसमें मैंने सारा कवर करा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर क्या है और दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है, वो मैंने बताया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।